देखो फॉग ने बड़ा काम किया इसके अंदर। मार्केट रिसर्च कैसे किया, फॉग ने देखा कि भाई एंगेज भी आया हुआ है, सेटवेट भी आया हुआ है, वाइल्ड स्टोन बहुत चला करता था, एक्स एक्स ने तो इतना टीवी ऐड कर लिया था, एक्स बस इतना चलता था उस समय। अच्छा लगाओ डिओड्रेंट तो लड़कियां भागते हुए आपके पास आएंगी, इस प्रकार के कैंपेन चल रहे थे। लेकिन जब लगाओ तो बस धुआं 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 हो जाता था। गैस, आपको पता ना हम कोई गैस नहीं देते। ये भी हमने आप इसको समझ सकते हो कि फॉग ने इस पोजिशनिंग को बड़ा किया था कि कोई गैस नहीं है, रियल कंटेंट। तो उसने कहा धुआं नहीं दूंगा मैं। और इस फीलिंग को उसने बिफोर एंड आफ्टर को अगर आप समझो कि बाजार में क्या समस्या थी, उस समस्या के ऊपर मार्केट रिसर्च किया, फिर अपने आप को लेकर के आए। तो इसे एक छोटे व्यापारी के लिए बहुत कुछ है इसके अंदर सीखने के लिए। भाई उस अंदर लिक्विड होना चाहिए। और फॉग ने अपनी मार्केट कैसे क्रिएट करी, इस परसेप्शन का उसने एडवांटेज उठा लिया, क्योंकि लोग परफ्यूम खरीदना चाहते थे, परफ्यूम को इज्जत देते थे, डिओड्रेंट को हल्की चीज बोलते थे। आम आदमी डिओड्रेंट, अमीर आदमी परफ्यूम। उस मार्केट को उसने उठाया कि भाई लिक्विड मिलेगा अंदर आपको, गैस नहीं, लिक्विड बेस्ड, लॉन्ग लास्टिंग। और फिर जो है क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है। क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है। इसने कामयाबी को 10 गुना ग्रोथ दे दी। क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है। क्या चल रहा है, ये बाजार में ना फेमस हो गई बात, ये पूरे ट्रेड में, पूरे चैनल में, अच्छा आम आदमी की ना कहावत बन गई। और क्या चल रहा है, अरे फॉग चल रहा है। और क्या चल रहा है, कौन। और जनाब क्या चल रहा है? जनाब हिंदुस्तान में तो फॉग चल रहा है। तो उसने इसको पोजिशनिंग को लाया, कैसे पोजिशनिंग को लेकर के आया, इसको बोलते हैं रिसर्च। पहले क्या चल रहा था, अब क्या करूं मैं, बिफोर एंड आफ्टर के डिफरेंस को क्रिएट किया उसने। बिफोर कि भैया हवा से लिक्विड लेकर के आया, मैं हवा नहीं दूंगा, मैं आपको रियल लिक्विड दूंगा। टारगेट कस्टमर इनका क्या था, अर्बन शहरों का कस्टमर, मिडिल क्लास, अपर क्लास, ट्रेंडी कस्टमर जो आगे बढ़ना चाहता है। मार्केट रिसर्च एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। बहुत सारी स्टोरी सुनो मेरे साथ में, ब्लैकबेरी नोकिया की तरह आपका हाल ना हो जाए। अगर गलत पोजीशनिंग हो गई तो ब्रांड भी डिस्ट्रॉय होगा और कैपिटल पूरी की पूरी जल के राख हो जाएगी आपकी। तो कस्टमर को सेंटर में रखें, मार्केट रिसर्च को समझें। और मैं आपको कई और कहानियां सुनाता हूं, जरा एक एक करके समझते जाइए। ओयो ने क्या किया था, ओयो ने देखा कि मिडिल क्लास 1000 से 2000 रुपए का कमरा अगर उसको मिल जाए होटल में तो खुशी खुशी रहेगा। ये उसकी रिसर्च का आउटकम था। ओला की रिसर्च का आउटकम क्या था कि जो ऑफिस जाना चाहता है, या जिसको पार्किंग में डिफिकल्टी होती है, जिसको ड्राइविंग में डिफिकल्टी होती है, जिसको ड्राइवर नहीं मिलता, या जिसको अच्छा कैब का एक्सपीरियंस चाहिए, मेरा कस्टमर बन सकता है। ये इनकी रिसर्च के आउटकम्स थे, ये इंट्यूशन नहीं थे। ज्यादातर एंटरप्रेन्योर इसको स्किप कर जाते हैं अपने स्टार्टअप को बिल्ड करने से पहले। थोड़ा सा रिसर्च करने पे समय लगाओ। मैं आपको बताऊं, ये अर्बन क्लैब जिसका नाम है अर्बन कंपनी, तो उसके जो फाउंडर थे अभिराज, उन्होंने भी यही गलती किया। शुरू में एक कंपनी बनाई सिनेमा बॉक्स। वो और उनके एक दोस्त जयपुर साथ में जा रहे थे, और तब उनको इंटरनेट नहीं कनेक्ट हो रहा था ट्रेन के अंदर। वो सोचे क्यों ना ऐसी कंपनी लेकर के आए जो कि ट्रेन के अंदर इंटरनेट की फैसिलिटी दे दे, बस के अंदर, ऑटो के अंदर दे दे, हवाई जहाज के अंदर दे दे। उन्होंने सोचा अरे बड़ा अच्छा आइडिया, अरे चलो स्टार्टअप शुरू करते हैं। स्टार्टअप शुरू किया उन्होंने सिनेमा बॉक्स, कि भाई ऊपर एक ऐसा हम लोग मशीन लगा देंगे जिससे अंदर वहीं पे ही इंटरनेट की फैसिलिटी क्रिएट हो जाएगी। पर उनका कस्टमर कौन था, बस वाला। अब बस वाले को कहता भैया मैं कस्टमर लेकर के आऊं, मेरा तो अभी इस समय वो दिक्कत है, कंडक्टर छोड़ के भाग रहा है भैया, ड्राइवर का बीच में शराब पी के चला रहा है, हम पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व करें, डीजल महंगा हो रहा है कि तुम्हारा ये सिनेमा बॉक्स लगाएंगे क्या भैया। अब बुड़बक, उनको नहीं समझ में आया, मना कर दिया उनको। अब ट्रेन में सरकारी काम है, उसमें बहुत दिन लग जाता है, वहां बात नहीं बन पाया। हवाई जहाज में नियम ही नहीं थे, और ऑटो वाला कह रहा है कि जितने में तुम्हारा खर्चा करेंगे इतने में मैं ऑटो की किस्त देता हूं। तो उनका चला ही नहीं बिजनेस, क्योंकि उन्होंने रिसर्च ही नहीं किया था एंड कस्टमर पे। बाद में उन्होंने अर्बन क्लैब शुरू किया, और देखते ही देखते आज $1 बिलियन कंपनी यूनिकॉर्न की तरफ बढ़ा। ऐसे ही मार्केट रिसर्च बड़ा बिजनेस से भी किया। हमने क्या देखा कि हम नीड क्या है, रेलेवेंट, इजीली अंडरस्टैंडेबल हिंदी कंटेंट फॉर एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योर। मेन मुद्दा हमारी रिसर्च पे निकल के आया कि रेलेवेंट, जिससे बिजनेस बढ़ता हो, आसानी से समझ में आता हो, इजीली अंडरस्टैंडेबल, हिंदी में हो, और एंटरप्रेन्योर जिसको बिजनेस खड़ा करना है, जिसको बिजनेस बड़ा करना है। हमने फिजिटल बना दिया, फिजिकल प्लस डिजिटल। यहां से बात